वो कोई गौकसी नहीं रोक रहे थे, वो कोई नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहे थे, पर उनके घर के बाहर पर्चे लिखे चिपके हुए मिले थे कि हिंदुओं छोड़ के चले जाओ, और उन्हें छोड़ के जाना पड़ा था। अपने घर छोड़ के जाने पड़े थे, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जानी पड़ी थी, अपनी बेटियों को चौराहे पे अपने सामने बलात्कार होते देखना पड़ा था। मंडियां लगी थी, एक एक आदमी 4-4 औरतें लेके जा रहा था, बाप के सामने भाई के सामने नंगा करके बलात्कार किए गए चौहान पर, वो लाशें भेजी गई। कितने बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ आप विभाजन के समय। आज ये सब हो सकता है कश्मीर आपने ना देखा हो, आपने हो सकता है विभाजन ना देखा हो, पर जो बांग्लादेश में हुआ वो आपके सामने हुआ। और इस मोबाइल की दुनिया में, इस सोशल मीडिया की दुनिया में, आज जहां दुनिया मानवता की बातें करती है, उस दुनिया के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में हुआ। और समस्या ये नहीं है कि कश्मीर में हुआ, ये पाकिस्तान में हुआ, ये बांग्लादेश में हुआ। समस्या ये है कि कश्मीर, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश हमारे देश के छोटे छोटे हिस्सों में बने हुए हैं। ये देहरादून में भी बने हुए हैं। ये किस दिन तलवारें लेके निकलेंगे? आज जो हमें पूजा नहीं करने देते, जो आज हमारी हनुमान जयंती पर, पिछले साल हनुमान जयंती पर देश में कम से कम 20 जगह हमले हुए, तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे आने वाला भविष्य क्या होगा। आप कल्पना कीजिए कि जब पाकिस्तान का और भारत का बंटवारा हुआ तो वहां हिंदू कितना था, आज हिंदू वहां बिंदु है। तो वो पाकिस्तान मेरा देश न बने, वो पाकिस्तान मेरा देश न बने, इसके लिए हमें एक खड़ा होना पड़ेगा। हमें जातिवाद छोड़ना होगा, हमें आपसी मतभेद छोड़ना होगा। हम किसी भी पार्टी को वोट देंगे, पर हिंदू के नाते साल भर में एक बार हिंदू शक्ति दिखाने के लिए इकट्ठा होंगे, यही समाधान है। कोई आपको बचाने नहीं आने वाला। जहां दंगे होते हैं आप पुलिस के फोन नहीं उठते। जहां भी देश में दंगा हुआ होगा किसी पुलिस का फोन नहीं उठता। लोग आ रहे हैं, पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है। तो हम सब लोगों को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी हिंदू शक्ति के आधार पर हिंदुत्व की रक्षा करनी पड़ेगी। हो सकता है भगवान राम ने राक्षसों को मारा, भगवान कृष्ण ने द्वापर में मारा, महाराणा प्रताप और शिवाजी ने मारा, पर कलयुग में एक ही विकल्प है और वो है बजरंग दल। इन सूरों का, इन राक्षसों का संहार करने का बचेगा, तभी हमारा भगवा बचेगा, तभी हमारे मंदिर बचेंगे, तभी हमारी पूजा पद्धति बचेगी। तो जय श्री राम। मैं आज के मुख्य वक्ता माननीय प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान अजय जी से निवेदन करता हूँ कि वो हम सबको आशीर्वचन दें। मेरा निवेदन है, कोई पीछे जाएंगे, साइलेंसर जो पटाखे छोड़ रहा है उसे बताएं। हमारे बच्चे और महिलाएं थोड़ा बोलो भारत माता की जयकारे वीर बजरंगे। द्रोण नगरी देहरादून की इस पवित्र पावन धरा पर बजरंग दल के हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सम्मानित मंच, उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबको हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व में अनुज वालिया जी ने आपको कुछ परिस्थितियों से अवगत कराया। वो परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास ये सब परिस्थितियां रोज आपको दिखाई देती हैं, लेकिन जब आप कहीं ना कहीं बजरंग दल से जुड़ जाते हैं तो आपका देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। हमने देखा, आपने बताया कि जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया और किसी को जाति पूछकर नहीं बताया भगाया, केवल और केवल देखा कि बड़े व्यक्ति हिंदू हैं, उनके घर के ऊपर भगवा ध्वज है,
उस व्यक्ति के घर के बाहर कागज चिपका दिया गया, हिंदुओं कश्मीर खाली करो, और लोगों को अपने घर छोड़कर आने पड़े। घर छोड़ने तक तो ठीक था, लेकिन जब बहन और बेटियों का और माताओं का बलात्कार हुआ वो बहुत ज्यादा दुखदाई था। तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ होगा, ऐसा नहीं है। आज भी इस देवभूमि में हमारी बहन बेटियों के साथ जो होता है, हिंदू समाज उसका प्रतिशोध क्यों नहीं करता? हिंदू समाज क्रिया की प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता? यह हमारे लिए सोचने का विषय है। एक हफ्ते के अंदर 4 बेटियां इस देहरादून से चली जाती हैं। सूर्य की किरण इस पृथ्वी पर आती नहीं, उससे पहले गाय माता का रक्त इस पृथ्वी पर आ जाता है। इससे बड़ा दुख हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसी के लिए आवश्यक है संगठन, इसी के लिए आवश्यक है बजरंग दल। जो आपको अभी कहा गया, इन सभी समस्याओं का एक ही हल, और इन सभी समस्याओं का जो हल है वह है बजरंग दल। अगर आप बजरंग दल में जुड़ते हैं, आप बजरंग दल का साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। एक महापुरुष ने कहा था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए। और 3 बंदे बैठाए थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। लेकिन जब बजरंग दल नहीं था, आज बजरंग दल है। अगर हमारी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम दूसरी बहन उसके आगे करने वाले नहीं है। अगर हमारी बहन की तरफ कोई आंख उठेगी तो आंखें खींच लेंगे। अगर हमारी बहन बेटी की तरफ कोई उंगली उठेगी तो उंगली नहीं, पूरा हाथ खींच लेंगे। आज बजरंग दल वाला उत्तराखंड है, आज बजरंग दल वाला भारत है। आज गांधी वाला भारत नहीं है, आज गांधी वाला उत्तराखंड नहीं है, आज बजरंग दल वाला उत्तराखंड है। जब बजरंग दल नहीं था, अगर जब बजरंग दल होता तो शायद बजरंग दल यही जवाब देता, हमारे कोई एक गाल पे मारेगा तो हम दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे, हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। लेकिन दुर्भाग्य, हिंदू समाज सो जाता है बार बार। बजरंग दल वाले जगाते हैं जाके बार बार, और हिंदू समाज फिर सो जाता है। 1992 में जो भारत माता के माथे पर एक कलंक था, जो बाबरी ढांचा था, उस बाबरी ढांचे को बजरंग दल ने हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उस समय बजरंग दल ने एक नारा दिया था, एक धक्का और दो और बाबरी ढांचा तोड़ दो। और वो बाबरी ढांचा हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। उसके बाद एक नारा और दिया, नारा थोड़ा और अपडेट हुआ, और नारे में कहा, तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटा दो, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। उसके बाद 2019 में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया।